जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी फरवा यूनुस। वेलकम टू तनवीर रांझा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आज हम लोग देखेंगे अगेन एवरीडे साइंस के कुछ एमसीक्यूज़ मैं आपको करवाऊँगी, बहुत बेसिक हैं। इवन कि आप कोई से 3 पास्ट पेपर किसी भी डिपार्टमेंट के उठा के देख लें, तो ये एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एमसीक्यूज़। वो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लाइटेस्ट मेटल। एक तो आपने पहले ईडीएस में ना आपने स्टेटमेंट को बहुत गौर से पढ़ना है कि वो स्टेटमेंट में क्या कह रहा है। अब यहाँ पे वो मेटल की बात कर रहा है और मेटल में भी वो कौन-सी मेटल की बात कर रहा है, लाइटेस्ट मेटल की, ठीक है? अब लाइटेस्ट मेटल जब हम लोग मेटल्स की बात करते हैं ना तो इसमें जैसे जो बच्चे साइंसेज़ के हैं उन्हें पता होगा एटॉमिक मास का, एटॉमिक नंबर का, ठीक है? जिस एटम का या जिस एलिमेंट का या जिस मेटल का सबसे ज़्यादा लीस्ट एटॉमिक मास, ठीक है? उसका एटॉमिक मास और उसका जो जो एटॉमिक नंबर होता है वो लीस्ट हो, तो वो जो गैस होती है या वो जो मेटल होती है वो हमारे पास क्या होती है, लाइटेस्ट होती है। अब यहाँ पे जो हमें एमसीक्यूज़ गिवन है उसमें मरकरी, सिल्वर, लिथियम और लेड है। लेड हमारे पास एक डेंसर मेटल है, मतलब कि इसका एटॉमिक मास भी ज़्यादा है, एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है। इन तीनों का अगर हम कंपैरिज़न देखें तो हमारे पास अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं ना तो हमारे पास सबसे ऊपर आता है हाइड्रोजन, और जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, और उसके नीचे फ़ौरन ही हमारे पास आता है सेकंड एलिमेंट दैट इज़ लिथियम, Li, ठीक है? और लिथियम का जो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास डिपेंडिंग अपॉन द इट्स मेटल स्टेट, कि ये पहली मेटल है पीरियोडिक टेबल में, सबसे कम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर लिथियम का होता है। तो द राइट आंसर इज़ लिथियम। जितना इसका एटॉमिक मास कम होगा, एटॉमिक नंबर कम होगा, उतनी ही ये गैस ज़्यादा लाइट होगी। तो तीनों में से सबसे ज़्यादा जो इस जिस एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की रेशियो जो है वो कम है, वो हमारे पास है लिथियम, राइट? अब यहाँ पे हमारे पास देखिए नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में वो बात करते हैं कि जी डायमंड इज़ एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ। अब यहाँ पे देखें, एलोट्रोपिक का वर्ड से समझे कि एलोट्रोपिक फॉर्म क्या होती है, कि जैसे कोई भी चीज़ है उससे हम 2-3 चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं इसका आंसर बता देती हूँ कि डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है, और इस कार्बन से हम लोग डायमंड भी बनाते हैं, इसी कार्बन से हम लोग ग्रेफाइट भी बनाते हैं। इसी कार्बन की एक और फॉर्म होती है बकी बॉल्स। बकी बॉल्स भी काफ़ी केमिस्ट्री में पूछा जाता है कि वो किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, ठीक है? तो वो कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म है। और अगर डायमंड का देखा जाए तो डायमंड से रिलेटेड क्या-क्या एमसीक्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में बड़ा एग्ज़ामिनर पूछता है कि टाइट्राहाइड्रॉन। टाइट्रा का वर्ड जो होता है ना, टाइट्रा का वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं 4 के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, मतलब कि यानी कि सेंट्रल में कार्बन लगेगा और उसके साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होंगे, ठीक है? तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं कि ये हमारे पास एक टेट्राहाइड्रॉन जो है वो स्ट्रक्चर है हमारे पास डायमंड का। और ये एमसीक्यूज़ आप देखिएगा बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर में ये वाला एमसीक्यूज़ रिपीट हुआ है, ठीक है? या तो वो आपसे ये पूछ लेता है कि डायमंड किसकी एलोट्रोपिक फॉर्म है, या वो ये पूछ लेता है कि डायमंड के अंदर सबसे ज़्यादा कंपोज़िशन किसकी है, कौन-सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, तो वो भी उसका भी आंसर क्या है, हमारे पास कार्बन है, ठीक है? आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। वो कहते हैं एयर इज़ अ मिक्सचर है, एलिमेंट है, कंपाउंड है, इलेक्ट्रोलाइट है। अब देखिए अगर हम लोग एयर की बात करते हैं ना तो एयर के अंदर जो हमारे पास लास्ट टाइम तो हमने उसमें नहीं किया था, बट येस सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो एयर जो है हमारे पास उसके अंदर कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है, ऑक्सीजन होता है, ठीक है? सारे मतलब के कंपाउंड्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होती है, नाइट्रस के ऑक्साइड्स होते हैं, सल्फर होता है, नाइट्रोजन गैस होती है, सारे। तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर कह लें कि कोई ऐसी सब्सटेंस, ठीक है? मतलब कि अगर इसका जो आंसर है वो ए है, और मैं अब आपको ये समझा रही हूँ कि एयर को हम मिक्सचर क्यों कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिल के बनने वाली कोई भी चीज़ होती है तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है? तो कार्बन, अगर हम लोग एयर की बात करें उसमें कार्बन भी डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन की एक बहुत ज़्यादा अमाउंट प्रेज़ेंट होता है, उसके उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, सिलिकॉन के कुछ पार्टिकल्स, मतलब कि सिलिकॉन को हम लोग डस्ट की सेंस में ही कह रहे हैं, सल्फर नाइट्रस ऑक्साइड्स वगैरह प्रेज़ेंट होते हैं। तो हमारे पास एयर जो है वो नेचर है। अब एलिमेंट जो होता है ना ये एक प्योर फॉर्म होती है, तो एयर कभी भी एक एलिमेंट नहीं हो सकती। कंपाउंड 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब कि कंपाउंड की भी अगर हम बात करते हैं तो डाई कंपाउंड, ट्राई कंपाउंड, टेट्रा कंपाउंड तक जाते हैं। लेकिन एयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब कि बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी गैसेज़ होती हैं। इसलिए हम इसे ज़्यादा, मतलब कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर इसका मिक्सचर है।
ठीक है? इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट होती हैं ऐसी सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं, ठीक है? अपनी मोल्टन स्टेट में जब वो लिक्विड फॉर्म में हो तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करें, तो वो हमारे पास होती हैं वो सब्सटेंसेस जो होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अब यहाँ पे इस इधर देखें बाय वॉल्यूम एक और एमसीक्यूज़ एग्ज़ामिनर पूछते हैं कि बाय वॉल्यूम जो है हमारे पास एयर के अंदर ऑक्सीजन कितनी प्रेज़ेंट है तो दैट इज़ 21% ओके। अब यहाँ से एक और एमसीक्यूज़ लाइक जो पूछा जाता है कि एयर के अंदर हम लोग कंपोज़िशन की बात करें तो बाय कंपोज़िशन कौन-सी गैस ज़्यादा होती है? तो आप देखिए ऑक्सीजन से भी ज़्यादा जो गैस प्रेज़ेंट है दैट इज़ नाइट्रोजन, ठीक है? तो ये एयर से रिलेटेड या तो वो उसकी उसकी नेचर के बारे में पूछ लेता है या ऑक्सीजन से रेलेवेंट वो क्वेश्चन कर लेता है या फिर वो नाइट्रोजन के बारे में पूछ लेता है या उनकी केमिकल कंपोज़िशन का पूछ लेता है कि कौन से कितने परसेंट है, ठीक है? आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ जाएँ वो कहते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो आने वाले एमसीक्यूज़ है वो यही है एयर इज़ अ मिक्सचर ओके। आगे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कि मतलब कि कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से पास हो रही है। अब देखिए पानी की अगर हम बात करें ना ऑर्डिनरी वाटर, बॉइल्ड सी वाटर एंड रेन वाटर सारों में वाटर वाटर है, ठीक है? मतलब कि पानी है और हम लोग कहते हैं कि पानी में से तो बिजली गुज़र जाती है, लेकिन यहाँ पे बात एमसीक्यूज़ पे गौर करें, वो कहते हैं व्हिच इज़ द फॉलोइंग बेस्ट सबसे मतलब कि सबसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा किससे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? तो आपने याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर है वो सी वाटर है और सी वाटर क्यों है? क्योंकि सी वाटर के अंदर क्या होती है नमकियात होते हैं, नमकियात मतलब कि उसके अंदर क्या होते हैं सॉल्ट्स होते हैं जैसे NaCl, ठीक है? NaCl की बात करें तो जब NaCl जो है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या NaCl को डिसोसिएट करते हैं तो Na पॉजिटिव आयन्स बनते हैं, ठीक है? और Cl नेगेटिव आयन्स बन जाते हैं। Cl नेगेटिव आयन्स के बनने की वजह से क्योंकि आप देखें ये आयन्स हैं, ठीक है? कोई भी ऐसा कंपाउंड, कोई भी ऐसा केमिकल जिसके अंदर आयन्स ज़्यादा प्रेज़ेंट होंगे, वो उतना ही अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो सी वाटर जो है बाकी सब में भी हैं जैसे ऑर्डिनरी वाटर लाइक जो हमारा टैप वाटर होता है, ठीक है? या फ्रेश वाटर होता है, उसके अंदर भी हैं। लेकिन अगर इनका कंपैरिज़न में ये क्वेश्चन किया गया तो द बेस्ट आंसर इज़ सी वाटर, ओके? नेक्स्ट चलते हैं द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। अब देखें ये अर्थ क्रस्ट के बारे में एमसीक्यूज आया हुआ है राइट। लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो करवाई थी ईडीएस के बारे में जिसका लिंक जो है वो आपको बेल आइकन में भी नजर आ जाएगा और लास्ट की वीडियो के लास्ट में भी, वहां पे हमने अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड 2-3 एमसीक्यूज किए थे। लेकिन यहाँ पे बात है, यहाँ पे जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है वो मेटल के बारे में पूछ रहा है कि मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सी है, जबकि वहां पे उसने अर्थ क्रस्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन किया हुआ था कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा गैस कौन सी प्रेजेंट है, ठीक है? जिसमें एक का मतलब कि एक का आंसर जो है वो ऑक्सीजन था और एक और एमसीक्यूज अर्थ क्रस्ट से ही रिलेटेड था, सॉरी एटमॉस्फेयर से रिलेटेड था जिसका आंसर नाइट्रोजन था, ठीक है? वो एक दफा आप लाजमी देखिएगा अर्थ क्रस्ट से एग्जामिनर क्वेश्चन करता है, ठीक है? तो राइट नाउ इस वक्त जो आंसर है दैट इज एल्यूमिनियम, ठीक है? एल्यूमिनियम जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जो है अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मेटल जो है वो हमारे पास क्या है एल्यूमिनियम है। यहाँ पे Mb आ गए, ओके। अच्छा यहाँ पे आप देखें ज़रा, यहाँ पे आपको ग्राफ में ऐसे मतलब कि पाई चार्ट में ये नज़र आ रहा होगा कि शायद ऑक्सीजन है और सिलिकॉन है। बच्चे यहाँ पे देखिए उसने मेटल का क्वेश्चन किया हुआ है, ठीक है? ऑक्सीजन जो है ये हमारे पास एक गैस है, ठीक है? और सिलिकॉन जो है ये मेरे पास एक नॉन मेटल है, ठीक है? ये मेरे पास क्या है नॉन मेटल है। उसने मेटल का क्वेश्चन किया हुआ है कि सबसे ज़्यादा मेटल कौन-सी पाई जाती है? तो सबसे मेटल जो पाई जाती है दैट इज़ एल्यूमीनियम 8% पाई जाती है, ठीक है? बाज़ वक़्त एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं कि एल्यूमीनियम की अर्थ क्रस्ट के अंदर कंपोज़िशन क्या है? लेकिन वो इन केस अगर आपका पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ रहा है तो। आगे नेक्स्ट चलते हैं जनाब। ये एमसीक्यूज़ से रिलेटेड भी एक एमसीक्यूज़ मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में जो ईडीएस की हमने की थी, उसमें करवाया था। वो कहता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इज़ यूज्ड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है? टेलीविज़न, ट्यूबलाइट, रेफ्रिजरेटर, नन ऑफ दीज़। तो मैंने आपको जब ओज़ोन लेयर वाले एमसीक्यूज़ करवाए थे, जिसमें हमने सबसे ज़्यादा मतलब कि मोस्ट रेलेवेंट और जो जिस जिस तरीके से ओज़ोन लेयर के एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं वो किया था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, ये सीएफसीज़ का मेजर कॉज़ होते हैं और ये सीएफसी करती क्या है, ये जो हमारी ओज़ोन है O3 उसको क्या करती है बच्चे डैमेज करती है, ओज़ोन लेयर को डैमेज करती है, ठीक है? आगे नेक्स्ट चलते हैं जनाब। वो कहते हैं द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स। अब यहाँ पे देखिए मैंने एसिड्स लिखे हुए हैं,
ठीक है? और यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कुछ एसिड्स वीक होते हैं, ठीक है? ये कभी हम केमिस्ट्री के कोई डिटेल ईडीएस करेंगे ना, तो उसके अंदर मैं आपको समझाऊँगी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं और वीक एसिड्स कौन से होते हैं। राइट नाउ वो कह रहा है कि कौन-सा ऐसा एलिमेंट है, कौन-सी ऐसी चीज़ है जो हर एसिड के अंदर पाई जाती है। तो आपको जैसे केमिकल्स यहाँ पे फ़ॉर्मूलाज़ के साथ नज़र आ रहे हैं एसिड्स के कि HCl दैट इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। और अगर इनमें भी देखा जाए तो हर जगह पे हमारे पास क्या मौजूद है? हाइड्रोजन मौजूद है। तो सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला एलिमेंट है दैट इज़ हाइड्रोजन। आंसर है ई। ओके। और अगर केमिस्ट्री के बच्चे हैं तो आपको अच्छी तरह से आइडिया होगा लोरी ब्रॉन्स्टीड कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस, ठीक है, और आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस। तो वहाँ पे भी उसने जो उन लोगों ने जो डेफिनेशंस दी हुई थी वो हाइड्रोजन से ही रेलिवेंट थी कि कौन प्रोटॉन डोनर होगा, कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, ठीक है। तो इस मतलब कि इस राइट नाउ हम लोग ये कहते हैं कि एसिड्स में एक एलिमेंट जो बहुत कॉमन पाया जाता है दैट इज हाइड्रोजन। आगे नेक्स्ट चलते हैं जनाब। बायोगैस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, हमेशा पूछता है वो कि बायोगैस में कौन सी गैस मेनली प्रेजेंट होती है दैट इज मीथेन CH4। ओके, 60 to 70% जो होती है आपकी मीथेन गैस जो है वो प्रेजेंट होता है आपकी बायो। और मीथेन गैस का ही सेकेंड नेम या कॉमन नेम जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? बायोगैस कहते हैं, राइट। और गैस जो हमारे घर में गैस आ रहा होता है चूल्हे में, ठीक है, वो भी हमारा क्या होता है? मीथेन होता है। ओके, तो ये आपने याद रखना है। बस इसमें मीथेन का वो पूछता है या कभी-कभार मीथेन का फ़ॉर्मूला पूछ लेता है या उसकी परसेंटेज पूछ लेता है। परसेंटेज वाले एमसीक्यूज़ सिर्फ़ तभी आते हैं जब आपका पेपर जो है वो थोड़ा ज़्यादा टफ़ आ रहा होता है, ठीक है? कॉमन क्योंकि एवरीडे साइंस है और जर्नल साइंस की है तो हम लोगों से वो जर्नल ही पूछता है बेसिक। अच्छा, नेक्स्ट वो कहता है नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तनों को। आर कोटेड विद। अगर आप ये लाइक बड़ी कॉमन सी चीज़ है, हर घर में पाई जाती है कि वो जो हम लोग कढ़ाई वगैरह यूज़ करते हैं या बर्तन पतीले वगैरह, वो नॉन स्टिक के अगर हम लोग खरीदते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उसके अंदर जो है अगर कभी किसी ने ऑब्ज़र्व किया हो तो वो जब नया-नया आता है तो एक शाइनी सी उसके अंदर लेयर प्रेज़ेंट होती है। तो वो वही बात कर रहा है, वो कोट हुआ होता है, ठीक है? क्यों कोट हुआ होता है? क्योंकि नॉन स्टिक है ना, नॉन स्टिक का मतलब क्या है कि जो भी चीज़ आप इसके अंदर कुक करोगे वो इसके तले को जाके चिपकेगी नहीं, ठीक है? दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, ठीक है? और इसका वो पूछता है कि कौन-सा एलिमेंट जो है वो ये किस एलिमेंट से, ये किस केमिकल से हम कोटिंग करते हैं, तो दैट इज़ टेफ्लॉन। ओके, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है। और एक यहाँ से मुझे एक बड़ी काम की बात याद आ गई, जो बच्चियाँ ख़ास तौर पे अभी ये एमसीक्यूज़ देख रही हैं, नॉन स्टिक बर्तन में खाना पकाने के बाद इसे फ़ौरन वॉश नहीं किया जाता। इसका ये टेफ्लॉन जो है, वो जो लेयर होती है, वो कोट होती है, वो फ़ौरन उतरना शुरू हो जाती है। तो जब भी आप नॉन स्टिक के बर्तन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसको आपने थोड़ी देर के लिए रखना होता है। जब वो ठंडा हो जाता है तो देन सोप की मदद से आपने उसे वॉश आउट करना होता है, ओके? अदरवाइज़ आपके नॉन स्टिक के बर्तन ज़्यादा देर पा नहीं चलते हैं, ठीक है? ये एक कह लें कि किचन टिप आ गई है। आगे नेक्स्ट चलते हैं ज़रा। कहते हैं द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ। अब देखिए वो फिलामेंट की बात कर रहा है, ठीक है? वो इलेक्ट्रिक बल्ब की बात नहीं कर रहा। अक्सर बच्चे जो आंसर करते हैं वो आयरन है, बट द राइट आंसर इज़ टंगस्टन, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये सारी वायर्स हैं, स्पोर्टिव वायर वगैरह-वगैरह, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमारा टंगस्टन से मिलके बना होता है। इसे हम बल्ब फिलामेंट कहते हैं। और इसकी मैं अगर आपको एक और पिक्चर दिखाऊँ तो जस्ट लुक एट हियर। वो कहते हैं टंगस्टन फिलामेंट, क्योंकि इसे हम फिलामेंट भी कहते हैं, बल्ब फिलामेंट भी कहते हैं, क्योंकि ये टंगस्टन से। अब टंगस्टन क्या है बच्चे? टंगस्टन हमारे पास एक मेटल है, ठीक है? एक मेटल है और ये उस मेटल से मिलके बना होता है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? टंगस्टन फिलामेंट कहते हैं, ठीक है? और ये हमारे पास मतलब कि लाइट के अंदर ये टंगस्टन फिलामेंट जो होता है ये मतलब कि लाइट अप होता है, ठीक है? अच्छा, एक चीज़ और बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग अक्सर चीज़ों की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं लोहे से बनी है ये वो, तो व्हाई नॉट आयरन? वैसे ज़हन में आया ना कि आयरन से क्यों नहीं बना होता, टंगस्टन ही क्यों यूज़ करते हैं? तो आपने याद रखना है कि जो आयरन का हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो 1500 समथिंग होता है, ठीक है? 1500 समथिंग होता है। जबकि जो हमारे पास होता है ना टंगस्टन, इसका जो हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है इट इज़ अबाउट 3000 समथिंग। ओके, कि मतलब कि ये बहुत जल्दी बॉयल या मेल्ट नहीं होता,
ओके। आप देखिए ना, अगर हम लोग जैसे मतलब कि हम लोगों को आदत है कि बल्ब जो है वो ऑन चलता ही हम लोग रूम से बाहर चले जाते हैं, 2-2 दिन तक बल्ब दिन-रात चलता है। अगर देखिए, अगर ये अंदर जो मेटल यूज़ हुई हुई है, ठीक है? ये वार्म अप होने के बाद जो है ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाए या पिघलना स्टार्ट हो जाए, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल द एप्रोप्रिएट वर्ड इज़ मेल्ट, ठीक है? गरम हो और हो के ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो आपका तो बल्ब की जो वर्किंग प्रिंसिपल्स हैं वो ख़राब हो जाएँ, ठीक है? तो इसलिए क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट 3000 होता है, ठीक है? ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा देर पा तक वो ऑन रहने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है? मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए रेदर देन आयरन हम लोग क्या यूज़ करते हैं? टंगस्टन यूज़ करते हैं, और अब ये एमसीक्यूज़ आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए, और ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होता है, अक्सर पेपर्स में पूछा जाता है। ठीक हो गया जनाब? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू अ लाइक एंड सब्सक्राइब, और अगर आपने ओज़ोन लेयर वाले 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं देखे, तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओज़ोन लेयर वाले देख सकते हैं। और अगर आपने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज़ के क्वेश्चंस देखने हो, जिसमें हम लोग इसी तरीके से डिस्कस करते हैं, जो बार-बार एमसीक्यूज़ पूछे जा रहे होते हैं आपके 1 पेपर के अंदर, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा सब कुछ, एंड थैंक यू सो मच गाइस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।